हेलो बच्चों, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है और खास ये है कि मैथमेटिक्स क्लास प्लस टू का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है इस बार, वो कुछ थोड़ा सा बहुत ज्यादा परिवर्तन है। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि इस बार जो है एचपी बोर्ड ने किस प्रकार से जो है पेपर के पैटर्न्स को बदला है। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास 10th की ये वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि कोविड के बाद लगातार जो है पेपर पैटर्न्स जो है बदलता रहा है। ठीक है, इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं क्योंकि 30% जो सिलेबस है वो आपका डिलीट हो चुका है और उसके बेसिस पे उन्होंने पेपर पैटर्न को भी चेंज किया है। तो ये वीडियो जो है सभी तक पहुंचा दीजिए। वैसे तो आपने देख ली होगी, आपके टीचरों ने आपको बता दिया होगा, फिर भी आपको एक आसान तरीके में समझाने के लिए कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उस हिसाब से आप अपने पेपर की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि पेपर के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस बार किस तरह से जो है पेपर का पैटर्न जो है बोर्ड ने बदला है। हमारे पास कुल चैप्टर इस बार जो रहे हैं वो है 13। बाकी जितने भी बीच बीच में एक्सरसाइजें भी डिलीट हुई है उसके आधार पर उन्होंने पेपर पैटर्न्स को थोड़ा बहुत चेंज किया है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो डिलीट हो चुके हैं कंप्लीटली और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है, बहुत सारी यूनिट की जिसमें पूरे के पूरे एक्सरसाइज डिलीट हुई है। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं इसमें जो बहुत ज्यादा बड़े हैं परंतु उससे आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहा है। तो आपके लिए इस बार एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा और मैं जितना भी यहाँ पे आपको बताऊंगा कोशिश करूंगा मैं कि 10th की वीडियो की तरह आपके लिए भी एक सेशन इसी प्रकार से चैप्टर वाइज लाऊं मैं, ताकि आप उससे अच्छे से पढ़ सको। तो आइए देखते हैं कि इस बार जो है एचपी बोर्ड ने आपके लिए क्या पैटर्न रखा है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए कि इस बार जो सेक्शन है वो 4 सेक्शन हो गए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। 3 सेक्शन में बटा होगा आपका पेपर। ठीक है, जिसमें आपके पास एक एक नंबर के 16 हो गए, जिसमें 3 क्वेश्चन जो है आपके पास, 2 नहीं 3 क्वेश्चन जो है एक्सेलरेशन और रीजन वाले हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वो जो एक्सेलरेशन और रीजन वाले मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ये वो जो है 3D और प्रोबेबिलिटी से आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एचपी बोर्ड कह रहा है। ठीक है, उन्होंने जो मॉडल पेपर्स जारी किए हैं उसके ऊपर ही उन्होंने लाइन दी है, सॉरी उसके लास्ट में उन्होंने एक लाइन दी है नीचे कि जो एक्सेलरेशन और रीजन के क्वेश्चन है वो बाकी किसी भी चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे, वो 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी यानी यूनिट 11 और यूनिट 13 से आपसे पूछे जाएंगे। यानी एक्सेलरेशन और रीजन की जो तैयारी आपने करनी है पेपर के लिए वो सिर्फ 11 और 13 से ही करनी है। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ देखते हैं, चैप्टर वाइज देखते हैं कि किस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ध्यान से देखना, अपने कॉपी में तो उतार सकते हैं। अगर आप कॉपी में उतारते हो तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करने में आसानी रहेगी पेपर के लिए कि आप किस प्रकार से उस पेपर की जो है तैयारी करोगे। तो सबसे पहले बेटा चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें बहुत सारी चीजें कटी हुई है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि डिलीट सिलेबस क्या हुआ है। ये मैंने वीडियो बनाई है तो आपको वैसे ही पता चल चुका, तो जरूरत नहीं है इसकी, आपके पास न्यू बुक है एनसीईआरटी की। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपके पास 1 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि सेक्शन 4 हो गए, 4 सेक्शन में आपके पास सेक्शन ए में 16 नंबर एक एक नंबर के हो गए, सेक्शन बी में 3 नंबर के हो गए, सेक्शन सी में 4 नंबर के हो गए और सेक्शन डी में 5 नंबर के हो गए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है इस बार। ठीक है, मैं फिजिक्स का भी आपके लिए ले आऊंगा और उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस भी यहाँ पे करूंगा। ठीक है, फिजिक्स का भी मैं जल्दी ही ले आऊंगा। तो ध्यान से देखिए रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ रहा है और एक 3 नंबर का आ रहा है और टोटल एक्सरसाइज जो है 4 नंबर की आ रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है? वेरी इजी, बहुत सिंपल से आपने पढ़ना है। 3 नंबर का आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा कि 3 नंबर का कौन सा आएगा इसमें से जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। हम जब इसको पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि चैप्टर 1 से जो है कौन सा 1 नंबर का बन सकता है और कौन सा आपका 3 नंबर का बन सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से यानी चैप्टर 2 से जो है आपके पास एक एक नंबर के बेटा 2 क्वेश्चन हो गए और एक 4 नंबर का होगा, वो भी ऑप्शन में होगा। यानी सी जहां मैंने लिखा हुआ है तो सी का मतलब यहाँ पे चॉइस में होगा। ठीक है, सी का मतलब चॉइस में होगा। सी का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो यार, वो नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव सोचो यार, पेपर आ रहे हैं आपके। तो ठीक है, तो सी का मतलब है चॉइस। ठीक है, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का ही ऑप्शन में आएगा।
ठीक, सॉरी, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये एक आपका पास ऑप्शन में आएगा। और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 ही आएंगे, ठीक है। एक आएगा कॉन्टिन्यूटी से और डिफरेंशियल से, और एक आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। ये विशेष ध्यान रखना आपने। यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के ही दोनों चॉइस में क्वेश्चन होगा वो ट्रिग्नोमेट्री से ही, पर चॉइस में क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है। फिर आते हैं आगे, टोटल जो आएगी ट्रिग्नोमेट्री बेटा वो आएगी 6 नंबर की। आगे चलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या बेटा आपके पास 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, यानी 2 मार्क्स हो गए, और एक 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए 5 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स का। और ये आ जाएंगे एक एक नंबर के 2, तो कितने हो गए 3 और 2 5। डिटर्मिनेंट में से 1 नंबर का कुछ नहीं आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स हो गए, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 5 और 3 8, ठीक है। टोटल डिटर्मिनेंट्स कितनी आएगी 8 नंबर की। 5 नंबर का आपको पता है कि इसमें से कौन सा आएगा, मैट्रिक्स मेथड से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती है। ये भी हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कोफैक्टर और माइनर फैक्टर आपको निकालने होते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, एक ही एक्सरसाइज है, वही से ही क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का आपके लिए। अब है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा, और एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का बनेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा, ये आपके पास चॉइस में होगा, और चॉइस में जो क्वेश्चन आएगा वो भी डिफरेंशिएशन का ही होगा, ध्यान रखना। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 7 और 1 8 मार्क्स, 8 मार्क्स की होगी, 8 मार्क्स की होगी। ये ज्यादा आ रही है डिटर्मिनेंट्स एंड डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा ये एक्सरसाइज आ रही है, और एक प्रोबेबिलिटी आ रही है 8 नंबर की। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपके पास जो मेन एक्सरसाइज थी वो कट चुकी है, ठीक है। तो इसमें 2 एक्सरसाइज ऐसी है जो कट चुकी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से, पर फिर भी बहुत कुछ बचा हुआ है। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है बेटा, इसमें विशेष ध्यान रखें कि एप्लीकेशन, ये मैं आपको बता दूंगा कि 5 नंबर का कौन सा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे भी चॉइस में, सबसे बड़ी बात है चॉइस में तो आसानी रहेगी आपको करने के लिए। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत इस एप्लीकेशंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं डेरिवेटिव के, इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ भी बहुत आसान है, हम इस क्वेश्चंस को भी करेंगे कि इनको क्वेश्चंस में कौन कौन से ऑप्शंस वाले होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से बेटा 2 क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। 3 4 का कुछ नहीं होगा, एक 5 नंबर का होगा सीधा, तो 5 और 2 7 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं ज्यादातर कोशिश करो कि उसमें से बेसिक पढ़ो आप, और ज्यादातर जो आपके एक्सरसाइज में जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। वैसे अगर जिसको बेसिक पता होगा तो उसको जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। इंटीग्रल में से बेटा 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 और 2 6 हो गए, और 6 कितने हो गए 7, ठीक है। क्लियर, यहां से 1 नंबर का 1, ठीक है, और 3 नंबर के 2, 3 दूनी 6, 6 कितने हो गए 7 नंबर की एक्सरसाइज है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेटा पहले यहां से क्वेश्चन आता था 5 नंबर का, परंतु इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डिलीट कर दिए गए। और क्यों डिलीट किए गए, क्योंकि आप आगे जाके ग्रेजुएशन में इस चीज को पढ़ोगे। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची है, उसमें भी आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन है और 2 एग्जांपल है, तो उनमें से एक ही क्वेश्चन आना आपको, वो भी आएगा आपको 3 नंबर का। यानी ये एक्सरसाइज 3 नंबर की है, और इसको आपने पैट करके ही जाना है, बिल्कुल 3 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके, इसमें से आने ही आने चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपका 2 नंबर के एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, यानी 2 नंबर हुए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए 5। वेरी सिंपल। ये एक्सरसाइज जो है, ये जो यूनिट है, ये इसमें ज्यादा क्वेश्चन है। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आती है तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। वेक्टर अलजेब्रा, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री जो नॉन मेडिकल पढ़ रहा है बेटा, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वेक्टर अलजेब्रा कोई बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज है। हाँ, जिसने आर्ट्स विद मैथ लिया है तो फिजिक्स नहीं पढ़े तो उसके लिए थोड़ा सी एक्सरसाइज है तो आसान, बट थोड़ी सी बेसिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको समझना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने इस चीज को पढ़ा है फिजिक्स में +1 में, तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आएगी वेक्टर अलजेब्रा में। तो इसमें भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 7 नंबर का, 5 नंबर का कुछ नहीं आएगा इससे। 3D ज्योमेट्री में से 2 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के बेटा, और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वो भी आएगा चॉइस में, ठीक है। चॉइस का जो क्वेश्चन होगा बेटा वो भी 3D ज्योमेट्री का, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का होगा। टोटल आएगा ये 7 नंबर का। फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ही एक्सरसाइज है, और इससे हमेशा से 5 नंबर के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां से तो 5 नंबर किसी की भी बच्चे के जाने नहीं चाहिए, तो 5 नंबर की एक्सरसाइज आती है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे बेटा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। प्रोबेबिलिटी आपके पास देखिए 2 नंबर के एक क्वेश्चन आने वाले, और 3 नंबर
दो क्वेश्चन आपके तीन तीन नंबर है। एक यहाँ पे जो लिखा है मैंने वो चॉइस, एक क्वेश्चन चॉइस का होगा, एक विदाउट चॉइस का होगा। यानी दो क्वेश्चन जो है तीन तीन मार्क्स के आने वाले, 6 नंबर के। ठीक है, 6 और 3 हो गए 8। प्रोबेबिलिटी में से एक क्वेश्चन विदाउट चॉइस का होगा और एक क्वेश्चन चॉइस का होगा। ठीक है, यहां से भी बहुत सिंपल है। तो ये आपके पास जो है टोटल पूरा मेन्यू बोल सकते हैं हम इसको, कि मैथमेटिक्स का इस साल का मेन्यू है आपके लिए, कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब ध्यान से आपने इसको देख लिया होगा उम्मीद है, और इस प्रकार से ही आप पेपर की स्ट्रैटेजी भी बना लीजिए, पेपर की तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आपने किस प्रकार से तैयारी करनी है। इसके साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा, एक्सरसाइज वाइज मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, और उसे कैसे सॉल्व करना है। मैं आपके लिए ये पूरी वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए आपने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को सभी तक पहुंचाना है, ताकि हम सभी इस बार 90+ मार्क्स ले सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।